ओम शांति। 1 जून 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। मुरली का प्रश्न है, बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। आज की मुरली का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु मेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की तो बात नहीं है, जब से भक्ति शुरू हुई तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असली नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है। शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला तो एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता तो मुख्य है। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास तो रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सभी अज्ञान में थे। कहते भी हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी हैं अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो हैं परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाले हैं। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को सब गॉड फादर कहते हैं। है तो वह भी आत्मा, परंतु उनको परम कहते हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। वे परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाबा कहते हैं, तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर कहते, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। ऐसे नहीं, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। बाबा ने कहा, नहीं, ये तो पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पूर्ण जन्म में आते हैं। बाबा बैठ समझाते,
तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर तो रचता है ना। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई। अच्छा भला ये बताओ कि तुम मात पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ, सो भी नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। देखो स्वर्ग को ही नरक समझ लेते हैं। कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाबा आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। अब बाबा पूछते कौन सी रात्रि? ये तो ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को मालूम नहीं है। अब भगवान तो निराकार है। मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम शिव है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। शिव बाबा तो ऊंच से ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना अपना पाठ है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पाठ नूंदा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने हमको स्वर्गवासी बनाया था, तब तो उनको सब याद करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर हम पर रहम करो। साधु भी साधना करते क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वह हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम की रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी ना। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे 8 डिनाइस्टियाँ चलेंगे। अभी तुम ब्राह्मणों को तीसरा नेत्र खुलता है। बाबा बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद, सो भी प्रैक्टिकल में हैं। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते यदि हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बता सकते हैं योग से तो आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पति से पावन बनने का नहीं है।
पतित पावन कहने से भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है। देखो सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनना शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का ही मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था। देखो मंदिरों में भी अखिचार धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से यदि पूछेंगे क्रिएटर कौन है तो कहेंगे परमात्मा है। वे कहाँ है? कहेंगे ये तो सर्वव्यापी है। तो बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जड़ झड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है। हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। ये तो पति दुनिया है। पवित्रता तो यहाँ मुख्य है। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। ये है रुनिये के पानी मिसल के समान राज्य, जिसको मृग तृष्णा के समान कहते हैं। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन तो विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियाँ कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियाँ हैं ना, ये बच्चियाँ तो स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज तो ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा ने कहा दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने के समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो इसमें भी खुशी होनी चाहिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने के लिए। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। बाबा ने कहा ये पढ़ाई तो राजाई के लिए है। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाबा कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है। सूक्ष्म वतन से भी ऊंच वहाँ से आने में मुझे सेकंड ही लगता है। उनसे तीखा और कोई हो नहीं सकता है। सेकंड में मैं जीवन मुक्ति देता हूँ। जन्म का भी मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाबा नरक का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल ही मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा कैसे जल मर कैसे सकती है? क्योंकि बाने का वो तो है ही स्टार, बड़ा छोटा तो हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल हैं। वे तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन जाएंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका फिर बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो बाप है, तो पहले बाप का बच्चा
बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते, बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कफन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। दे सही जो कुछ है वह सब मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति भी मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। तो बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भले धंधे आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। इसमें खबरदार रहना है, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना है। श्री मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज की मुरली का वरदान है, निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भाव। जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जाता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, उन्हों का त्याग, उन्हों का स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है, तो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वे स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। और स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। ओम शांति।